साइटोस्केलेटन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन भी हमें पता है एक सेल ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन होता क्या है ये मेरे बड़ा याद यहाँ पे देख ले ज़रा। मैं यह कह रहा हूँ, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सेल, फर्ज कर लिया मेरे पास एक सेल है। ठीक है, और सेल का ये मेरे हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल की न्यूक्लियर इन्वेल्प है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखा था कि जिस तरह एक जानदार के अंदर, एक इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर जो है ना, इंसान के जो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए इंसान के अंदर स्केलेटन होता है, इंसान का ढांचा होता है। बिल्कुल उसी तरह एक सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए सेल का भी एक ढांचा है। ठीक है, उस ढांचे को, सेल के ढांचे को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये जो साइटोस्केलेटन है ये असल में सेल का ढांचा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इंसान का जो ढांचा है वो तो हमें पता है यार, बोन का बना होता है। ठीक है, बोन्स होती हैं हमारे स्केलेटन के अंदर, बोन होती है, कार्टिलेज होती है। लेकिन ये जो साइटोस्केलेटन है, सेल का ढांचा जो है ना, वो मिरबड़ा बना होता है। दो तरह की चीज़ें मिरबड़ा होती हैं, एक उसके अंदर होती है माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है, और एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब दोनों के अंदर फ़र्क मेरे बड़ा देख लें यहाँ पे। ठीक है, पहले ये देख लें कि साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि साइटोस्केलेटन क्या है, ये असल में जाल होता है माइक्रोफिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इनको मेरे बड़ा ज़रा देख लें। ठीक है, अब ये जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल, ये मैं आप लोगों को शक्ल से दिखाता हूँ कि क्या होते हैं। ये ज़रा हमारे पास मोटे सिलेंडर होते हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आ जाए। ये जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये असल में हमारे पास एक मोटा सा सिलेंडर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये किसका है मेरे बड़ा, इसे हम कहते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल का। और माइक्रोट्यूब्यूल का मेरे बड़ा यहाँ पे याद रख लें, माइक्रोट्यूब्यूल ये ना ट्यूबुलर प्रोटीन का बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलर प्रोटीन के बनी होती है और इनका काम होता है सेल को एक शेप के अंदर होल्ड करके रखना, सेल को एक जो है ना शेप देना। देखिए ना, यहाँ पे आज मैं बड़ा कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के मतलब दो बातें आपने याद रखनी है। ये बने किस चीज़ की होती हैं, ये जो ट्यूबुलर प्रोटीन के बनी होती हैं, और इनका काम क्या है, सेल को एक मखसूस शेप देना। ठीक है ना, होल्ड करके रखना, सेल को उसी शेप के अंदर रखना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए आप लोगों को ये जो है ना ब्रीक ब्रीक ये जो हाथ नज़र आ रहे हैं, ये और में बड़ा फिलामेंट्स से हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ये माइक्रो फिलामेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन के। ठीक है, माइक्रो फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनका काम होता है कि सेल अपनी शेप तब्दील भी कर लेता है सम टाइम। ठीक है, तो सेल की शक्ल तब्दील करने में ये मदद कर रहे होते हैं सेल की। ठीक है जी, बस यही मेरे बड़ा यहाँ पे याद रखना है और कोई नहीं। हमने पहली बात यहाँ पे ये देख ली कि जो है ना साइटोस्केलेटन है क्या, वो हमारे पास नेटवर्क है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का। ठीक है, अब आ जाए ये जो ना माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती हैं, ये आपने यहाँ पे बताना है ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं और ये क्या करते हैं, क्या है, सेल की शेप को होल्ड करके रखते हैं, मेंटेन कर सेल की शक्ल दे रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाए ये जो है ना माइक्रोफिलामेंट्स के, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होती हैं और सेल सम टाइम अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है और जो शक्ल सेल को अपनी शक्ल तब्दील करने में मदद कर रहे होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट। ठीक हो गया जी। तो यही मेरे बड़ा यहाँ पे चीज़ें हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दी गई है, ये जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना सम टाइम हमारे पास एक सेल है। ये सेल फॉर एग्जांपल हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और कुछ प्रोटोजोन वगैरह भी होते हैं। उनकी बॉडी के बाहर एक ना हेयर की तरह की ब्रीक ब्रीक सी स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे हेयर की तरह की, वो क्या कहलाती हैं, सीलिया। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमें उन्हें कहते हैं सीलिया कहते हैं। ठीक है, उन सीलिया के बनाने में भी ये जो ना माइक्रोट्यूब्यूल ये भी मदद कर रहे होते हैं। इन सीलिया को बनाने में ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना सेल के बाहर होती हैं, ये सेल को हरकत करने में मदद कर रही होती हैं सीलिया। सीलिया बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक और मेरा यहाँ पे एक और छोटा सा फंक्शन इनका और है कि कुछ सेल होते हैं उनके बाहर सीलिया नहीं होती। मैं कहता हूँ ये देखिएगा, ये एक सेल है, इसके बाहर सीलिया नहीं है, इस तरह बड़े से फ्लैजेला है, ये बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो बड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही है लेकिन साइज में थोड़ा सा सीलिया से बड़ा है। ठीक है, तो हम इन्हें कहते हैं ये फ्लैजेला है। क्या है, फ्लैजेला। और फ्लैजेला जो है ना इसकी मदद से भी सेल मूव कर सकता है, हरकत कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रख लें कि इन सीलिया और फ्लैजेला को बनाने में भी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना ये मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, बस यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी रीडिंग भी करवा देता हूँ, देखिएगा ज़रा। हम कह रहे हैं यहाँ पे आ जाए जी,
ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन, ठीक है, एंड आर यूज्ड बाय द सेल्स टू होल्ड देयर शेप। वही बात आ गई, ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और करते क्या है, सेल की शेप मेंटेन करने में, उसको होल्ड करने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। और दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीलिया, वही बात आ गई, यानी कि सीलिया के एंड फ्लेजेला, फ्लेजेला के भी हिस्सा होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट्स आर द थिनर देन द थिनर एंड आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, बारीक होते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग को बारीक बारीक से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये बारीक होते हैं। और सेकंड मेरा बेटा क्या है यहाँ पे, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। दे हेल्प द सेल्स टू चेंज देयर शेप, सेल की मदद कर रही होती हैं शेप चेंज करने में, ठीक है। तो यही मेरे बेटा यहाँ पे मेंशन है, यही आपने याद करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही हैं। तो मेरी बातें अगर आप लोगों को समझ आ रही, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।